स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहला हेडिंग रहेगा समस्थानिक। अब समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक का मतलब क्या होता है? जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार जो है अलग अलग होता है, ऐसे तत्व को समस्थानिक कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जिन तत्वों के, परिभाषा लिख लीजिए अपने कॉपी में, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार समान न हो, परमाणु भार समान न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं। कितना आसान है, बस एक बार पढ़ेंगे, परिभाषा को क्या होगा, याद होगा। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, परंतु परमाणु भार समान न हो तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले लेंगे 1H1, जैसे यहाँ लिखेंगे, जैसे लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 1H1, 1H2, 1H3। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक 1 है, यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक 1 है, और यहाँ पर भी देखेंगे परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन ऊपर की संख्या, मतलब इसका ऊपर का संख्या को कहते हैं परमाणु भार। तो यहाँ परमाणु भार जो है अलग अलग है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक का मान क्या है? बराबर है, लेकिन परमाणु भार का मान बराबर नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहा जाता है। तो यह किसका समस्थानिक है? तो यह हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक है। तो उम्मीद करते हैं समस्थानिक जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। अब समस्थानिक में देखेंगे क्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है? तो ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले संख्या को क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। तो अगर 1 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 आ जाएगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 2 है। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या भी बराबर नहीं है। केवल किसका मान बराबर है? तो परमाणु क्रमांक का मान बराबर होता है, परमाणु भार बराबर नहीं होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक की क्या विशेषता है। तो यहाँ लिख लेंगे, हेडिंग नोट कर लेंगे, समस्थानिक का विशेषता। अब समस्थानिक की विशेषता क्या है? तो कहेंगे समस्थानिक की जो विशेषताएं हैं, समस्थानिक का विशेषता पहले हेडिंग नोट कर लेंगे, और समस्थानिक की जो विशेषताएं जो है क्रमशः लिखेंगे 1-2 करके। पहला विशेषता लिखेंगे कि इसमें जो है परमाणु क्रमांक का मान क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा लिख सकते हैं परमाणु भार का मान बराबर नहीं होता है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होता है, इसमें एक ही तत्व के परमाणु क्या होते हैं? भाग लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसमें एक ही तत्व के क्या हैं? परमाणु भाग लेते हैं। तो लिखेंगे पहला, इसमें विशेषता लिखेंगे 1, पहला इसमें लिखेंगे, इसमें परमाणु क्रमांक का मान बराबर होता है। इसमें क्या लिखेंगे? परमाणु क्रमांक का मान बराबर होता है। परमाणु क्रमांक का मान समान होता है। समान माने बराबर होता है, समान होता है। पहला विशेषता क्या है? इसमें परमाणु क्रमांक का मान क्या है? समान होता है। दूसरा लिखेंगे इसमें परमाणु भार का मान समान नहीं होता है। दूसरा लिखेंगे इसमें परमाणु भार
परमाणु भार का मान समान नहीं होता है। मान समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। तो इसमें परमाणु भार का मान समान नहीं होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक का मान क्या होता है? समान होता है। अब यहाँ तीसरा लिखेंगे, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है। इसमें किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या लिखेंगे? समान नहीं होता है। इसमें न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता है। केवल इसमें बराबर क्या है? परमाणु क्रमांक का मान इसमें केवल क्या होता है? बराबर होता है। चौथा लिखेंगे, इसमें एक ही तत्व के परमाणु भाग लेते हैं। लिखेंगे इसमें एक ही तत्व के परमाणु भाग लेते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भाग लेते हैं। कितना आसान है? एक ही तत्व के परमाणु क्या होते हैं? भाग लेते हैं। तो इसमें टोटल जो है 4 विशेषता जो है आपको बताया गया। तो ये चारों विशेषता को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे समभारिक क्या होता है। अभी तो समस्थानिक पढ़े, अब समभारिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है। तो अब अगला हेडिंग नोट कर लेंगे, समभारिक। अगला हेडिंग क्या रहेगा? समभारिक। अब समभारिक क्या है? सम माने बराबर, भारिक मतलब भार, मतलब जिसमें परमाणु भार बराबर होता है। अब इसके पहले क्या पढ़े थे? परमाणु क्रमांक का मान बराबर है, और इसमें क्या है? परमाणु भार का मान बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर जिन तत्वों में परमाणु भार, परमाणु भार का मान समान हो, परमाणु भार का मान क्या हो? समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक का मान समान न हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे समभारिक कहते हैं। कितना आसान है, बस 2 बार पढ़ेंगे, परिभाषा क्या होगा? याद हो जाएगा। जिन तत्वों के परमाणु भार का मान क्या हो? समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक का मान समान न हो, उसे क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, जिसमें क्या है? परमाणु भार केवल बराबर होगा। तो यहाँ पे जैसे लिख लेंगे। अब यहाँ जैसे क्या बनेगा? जैसे लिखेंगे यहाँ पर, जैसे हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 1H3 तथा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2H3। अब यहाँ देखेंगे क्या है? यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो देखिए यहाँ दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ऊपर देखेंगे 3 है, बराबर है। मतलब इसमें ऊपर का मान बराबर रहेगा और यहाँ नीचे का मान बराबर नहीं रहेगा। यह पहला जो इसका उदाहरण लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण इसका लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे 6 जो है C14 होता है। मतलब कार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक 14 परमाणु भार वाला होता है और एक जो है 12 परमाणु भार वाला होता है। तथा लिखेंगे यहाँ पर 7, यहाँ 7 मतलब नाइट्रोजन, और यहाँ क्या होता है? 14। तो यहाँ देखेंगे ये 6 है, 7 है। यहाँ नीचे का मान तो बराबर नहीं है, लेकिन ऊपर का मान देखेंगे आपस में मान क्या है? बराबर है। तो ये दोनों तत्व जो लिखा गया है, यह क्या है? एक दूसरे के समभारिक हैं। तो समभारिक का मतलब होता है परमाणु भार क्या हो? समान हो। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे समभारिक का जो है विशेषता क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर समभारिक की विशेषताएं क्या हैं। अब विशेषताएं के बारे में समझेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे, इसकी पहला विशेषता नोट करेंगे
समभारी की पहली विशेषता क्या है, तो कहेंगे इसमें परमाणु भार का मान क्या है, बराबर होता है। देख सकते हैं परमाणु भार ऊपर वाला मान क्या है, बराबर है, लेकिन नीचे वाला मान क्या है, बराबर नहीं है। अगर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाला संख्या 3 में से 1 घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ न्यूट्रॉन 2 है और यहाँ न्यूट्रॉन 1 है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी बराबर नहीं है। तो पहला विशेषता लिखेंगे, इसमें परमाणु भार का मान, इसमें परमाणु भार का मान, परमाणु भार का मान, परमाणु भार का मान क्या होता है, परमाणु भार का मान समान होता है, परमाणु भार का मान समान होता है, समान होता है। पहला इसमें लिखेंगे परमाणु भार का मान क्या है, समान होता है। दूसरा लिखेंगे इसमें परमाणु क्रमांक का मान समान नहीं होता है, इसमें परमाणु, इसमें लिखेंगे परमाणु क्रमांक का मान, इसमें परमाणु क्रमांक का मान, परमाणु क्रमांक का मान समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। इसमें परमाणु क्रमांक का मान समान नहीं होता है। तो 2 विशेषता जो है आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा विशेषता लिखेंगे, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है समान नहीं होता है। देखेंगे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होता, न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होता है। अगला लिखेंगे, इसमें एक ही तत्व के परमाणु भाग नहीं लेते हैं, मतलब इसमें अलग अलग परमाणु के भाग लेते हैं। इसमें एक ही तत्व के परमाणु भाग नहीं लेंगे, इसमें देखेंगे अलग अलग तत्व हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, लिखेंगे इसमें अलग अलग तत्व भाग लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें अलग 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 तत्व भाग लेते हैं, अलग अलग तत्व भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ टोटल जो है 4 इसकी जो है विशेषता बताया गया। तो ये विशेषता जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक की परिभाषा क्या है। तो यहाँ लिखेंगे सम न्यूट्रॉनिक, नाम से ही पता चल जाए, सम माने बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। सम न्यूट्रॉनिक, जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे जो है सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। यहाँ लिखेंगे जिन तत्वों में, जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या, जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान, समान माने बराबर हो, समान हो, उसे समान हो, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इस परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे यहाँ लिखेंगे, जैसे लिखेंगे, जैसे अब यहाँ लिथियम है, क्या है, लिथियम, और यहाँ लिखेंगे 3 है और यहाँ पे 7 है। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 3 है और इसका परमाणु भार क्या है, 4 है। लिखेंगे यहाँ पे तथा, दूसरा तत्व ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे 4 है और Be है और ऊपर क्या है, 8 है। तो यहाँ लिथियम और ये बेरिलियम है। अब इसमें देखेंगे क्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, तो 7 में से 3 अगर घट जाए तो 7 - 3, और यहाँ क्या है 8 - 4, तो 8 - 4, तो 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, और 8 में से 4 जाएगा तभी बचा 4। इसका मतलब यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है, तो ऊपर वाला संख्या में से नीचे वाला संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसका मतलब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक की संख्या को जब घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, बराबर है। और इसमें एक और एग्जाम्पल लिख लेंगे, 1H2 है तथा लिख लेंगे यहाँ पर, यानी
1H2 तथा और यहाँ 2H और यहाँ लिखेंगे E और 3 लिख लेंगे। अगर इसमें देखेंगे क्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है तो 2 में से 1 घटेगा तो लिखेंगे यहाँ 2 - 1 और यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 3 - 2 तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया और 3 में से 2 जाएगा तभी 1 आ गया। तो यहाँ पर भी देखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। मतलब ये 2 में से 1 को घटा दीजिए और इस 3 में से 2 को घटा दीजिए और देखेंगे क्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। तो देखेंगे यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन इसमें देखेंगे क्या परमाणु क्रमांक बराबर है। तो देखेंगे इसमें परमाणु क्रमांक अलग है, इसमें देखेंगे परमाणु क्रमांक अलग है, इसमें परमाणु भार भी अलग है। तो इसका मतलब केवल इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, परमाणु क्रमांक परमाणु भार बराबर नहीं होता है। और इसमें एक ही तत्व के परमाणु भाग नहीं लेते हैं, इसमें अलग अलग तत्व के परमाणु क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सम न्यूट्रॉनिक की विशेषता। तो यहाँ लिखेंगे सम न्यूट्रॉनिक की क्या विशेषता है, तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे सम न्यूट्रॉनिक की विशेषता। अब सम न्यूट्रॉनिक की क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ लिखेंगे सम न्यूट्रॉनिक की जो विशेषताएं हैं वो क्रमशः 1-2 करके बताया जाएगा। तो यहाँ पहला विशेषता लिखेंगे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहला हम लिखेंगे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें किसकी संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, मतलब न्यूट्रॉन इसमें बराबर होता है, संख्या समान होती हैं, समान होती हैं। तो पहला जो है विशेषता जो है आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती हैं, समान होती हैं। दूसरा इसकी विशेषता लिखेंगे इसमें परमाणु क्रमांक का मान बराबर नहीं होता है। इसमें परमाणु क्रमांक लिखेंगे, इसमें परमाणु क्रमांक का मान समान नहीं होता है, परमाणु क्रमांक का मान समान नहीं होता, परमाणु क्रमांक का मान समान नहीं होता, समान मतलब बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। तो दूसरा विशेषता भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा विशेषता लिखेंगे इसमें परमाणु भार का मान जो है समान नहीं होता है। तीसरा लिखेंगे इसमें परमाणु भार, इसमें परमाणु भार का मान, परमाणु भार का मान समान नहीं होता है, परमाणु भार का मान क्या है, समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। तो केवल इसमें कौन मान बराबर होता है, तो इसमें केवल न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है। चौथा लिख लेंगे इसमें केवल जो है इसमें अलग अलग तत्व भाग लेते हैं। देखेंगे इसमें अलग अलग तत्व भाग लेते हैं, इसमें अलग अलग तत्व भाग लेते हैं, अलग तत्व भाग लेते हैं। तो समझ में ये भी आ गया होगा। तो इसमें टोटल जो है 4 विशेषता बताया गया। तो ये चारों विशेषता को जो है आपसे विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं यह विशेषता आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियनों की संख्या क्या होता है, न्यूक्लियन क्या होते हैं, थोड़ा न्यूक्लियन के बारे में भी समझ लेते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे न्यूक्लियनों की संख्या। अब न्यूक्लियनों की संख्या क्या होते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत कई जगह है। तो न्यूक्लियनों की संख्या, तो न्यूक्लियन की संख्या क्या है, जैसे नाभिक है, नाभिक के नाम सुने होंगे, नाभिक बताया जा चुका है। नाभिक का खोज किसने किए थे, रदरफोर्ड साहब ने किए थे। कैसे खोज किए थे, सोने या चांदी की पतली पन्नी पर अल्फा करके बौछार करके किसका खोज किए थे, नाभिक का खोज किए थे, पिछले वीडियो में बताया गया था। तो न्यूक्लियन की जो संख्या होता है, तो नाभिक के भीतर 2 कण होते हैं। कौन कौन कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन की संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या कहा जाता है। तो लिखेंगे नाभिक में, लिखेंगे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। कितना आसान है, न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। मतलब नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूक्लियन की संख्या कहते हैं। कितना आसान है।
बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा-सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए। अब अगला हेडिंग नोट कर लेंगे, तो इसकी परिभाषा तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है? परमाणु मात्रक, परमाणु मात्रक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, थोड़ा यहाँ द्रव्यमान लिख लीजिएगा। परमाणु द्रव्यमान मात्रक इसको कहते हैं AMU, इसको बोला जाता है AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट इसको कहा जाता है। इसको हिंदी में बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसकी परिभाषा क्या है? कार्बन परमाणु के जो है 12वें भाग का जो है द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं? AMU कहते हैं। तो यहाँ परमाणु द्रव्यमान मात्रक हेडिंग लिख लीजिएगा और AMU लिख लीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे कार्बन परमाणु, बहुत आसान परिभाषा है। कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं? AMU कहते हैं। AMU मतलब परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। कितना आसान, एक लाइन की परिभाषा है। क्या कहेंगे? कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं? AMU कहते हैं। और यहाँ पर याद रखेंगे एक AMU कितने के बराबर होता है? तो एक AMU बराबर होता है 1.66 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम होता है। ग्राम अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे? 1.66 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम होता है। तो इस मान को जो है आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको न्यूमेरिकल हल करने में इसका प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नोट करेंगे, एक MU बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा। एक AMU किसके बराबर होता है? 931 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस मान को जो है आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, क्योंकि इस मान का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह मान दोनों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो कैसा लगा सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।